हमारे साथ मौजूद है। JUI का मौक़िफ़ लेते हैं। इससे पहले JUI क्लियर कर चुकी है कि इसहाक डार साहब वाली बात नून लीग की तो हो सकती है, PDM की नहीं है। शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम लीग नून प्रॉब्ली इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म देखना चाहती है। ऑल्दो ख्वाजा आसिफ तरदीद कर रहे हैं, तो मतलब कह रहे हैं कि एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। क्या JUI के सामने बाज़ाब्ता तौर पर ये नाम आया या इनफॉर्मल कोई डिस्कशन हुई है? आप लोगों को एतराज़ होगा अगर इस पर कोई बात हो आगे, या आप लोगों को नहीं होगा कोई एतराज़? वफाक में हुकूमत एक पार्टी की नहीं है। वफाक में PDM में शामिल 8 जमातें, उसके अलावा हुक्मरान इत्तेहाद में तकरीबन 12-13 जमातें शामिल हैं। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक जितने भी फैसले हुए हैं हुकूमती सतह पर, जिस हवाले से भी हो, जिस नौइयत की भी हो, बिलखुसूस जब अहम मौज़ूआत और अहम मसाइल पे बात हुई है, अहम फ़ैसले हुए हैं, तो उस वक्त मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद फिर फैसले हुए। तो लिहाजा बग़ैर मुशावरत के कोई भी पार्टी फ़ैसला नहीं कर सकती, वो जितनी भी बड़ी पार्टी हो। अगर यहाँ लीडिंग पार्टी PMLN है, वज़ीर आज़म भी PMLN का है, लेकिन इस हुकूमत में शामिल दिगर जमातों की क़ियादत को भी हर अहम मसले में, हर अहम फ़ैसले में मुशावरत में लेना ये ज़रूरी था और ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अगर PMLN ने अपने सफ़ू में फ़ैसला किया इसहाक डार साहब के नाम पर कि निगरान वज़ीर आज़म वो होगा, तो ये PMLN का फ़ैसला होगा। लेकिन PDM की प्लेटफार्म पर और हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफार्म से काफ़ी शरई और रस्मी तौर पर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाफिज़ साहब, निगरान हुकूमत का फ़ैसला हुकूमती जमातें ही कर रही हैं और अपोजिशन तो बराए नाम भी बल्कि मौजूद ही नहीं है। तो जो भी लोग हुए, जैसी भी हुकूमत बनी, उस पर ये ठप्पा तो रहेगा कि वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के हामी लोग होंगे। बेहतर नहीं कि जो जेन्युइन ऑपोजिशन ऐवान से बाहर है, जैसे कि ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, उनसे भी बात कर ली जाए ताकि एतराज़ात की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ आपके सवाल से। वो इसलिए कि आईनी पोजीशन यही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये आपस में बैठ के मुशावरत करेंगे, दोनों तरफ से नाम आएंगे, तजवीज़ होंगी, और फिर तनहा लीडर ऑफ द अपोजिशन फ़ैसला कर सकता है कि ये नाम हो या ना हो, और ना लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के तहत भी जमातें हैं और लीडर ऑफ द हाउस की हुकूमत में शामिल भी जमातें हैं। लिहाजा उन्होंने इन जमातों को दोनों ने एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो इसलिए वज़ीर आज़म की कोशिश यही रहेगी कि पहले वो इत्तेहादी जमातों को जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है या PDM की जमातों को एतमाद में लेना होगा, और उस सिलसिले में मुशावरत में मुख्तलिफ नाम आएंगे। हो सकता है 1, 2, 3 नाम तजवीज़ हो जाए पूरी प्लेटफार्म से, हुक्मरान इत्तेहाद और PDM की प्लेटफार्म से, फिर वही नाम वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन के सामने रखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस ज़रूरी है। क्योंकि अकेला वज़ीर आज़म फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। तन्हा लीडर ऑफ द अपोजिशन फ़ैसला नहीं कर सकता, उनके साथ जो अपोजिशन में जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको भी एतमाद में लेना होगा। तो इसलिए ये कहना कि अपोजिशन की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो हुक्मरान इत्तेहाद में और शामिल जो जमातें हैं वो फ़ैसला करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद और PDM हो, उन्होंने भी आपस में मुशावरत करके एक दूसरे को एतमाद ले लेना होगा और एतमाद देना होगा। इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, लिहाजा इसमें कोई गैर आईनी हवाले से कोई कबाहत नहीं है, ये आईनी तकाज़ा है। अच्छा हाफिज़ साहब, इतवार को एक तकरीब में वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ के एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई के साथ ये दावा भी किया कि अगली मुंतखब हुकूमत भी मौजूदा इत्तेहादियों के साथ ही चलाएंगे। तो क्या PDM इस पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी है, या अभी इसे मुस्लिम लीग नून की राय या ख्वाहिश समझें हम?
देखिए, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा, आपको ये भी मालूम है कि नवाज शरीफ की हवाले से अदालती पोजीशन और अदालत के फैसलों का पोजीशन क्या है। वो एक रुकावट है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के रास्ते में रुकावट है। हो सकता है ये रुकावट दूर हो जाए। जब ये रुकावट दूर होंगी, जो नाहली की रुकावट है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। अगर फ़र्ज़ करे PMLN को अक्सरियत मिलेगी तो फिर वज़ीर-ए-आज़म तो PMLN का होगा, क्योंकि जो बड़ी पार्टी है उसी का वज़ीर-ए-आज़म होगा। जैसे आज PMLN बड़ी पार्टी है, वज़ीर-ए-आज़म PMLN के शहबाज शरीफ की सूरत में, और जमहूरी तकाज़ा भी है और ये जमहूरियत भी है। और फिर PMLN को इख्तियार है, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, अदालती फ़ैसला जो मौजूद है वो ना हो, वो सुकम दूर हो जाए, तो ये तो PMLN फैसला करेगी। नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो इस पर मेरा क्या एतराज़ है। तो सिंगल पार्टी, वाहिद पार्टी, तो अगले इलेक्शन में आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वन पार्टी मुल्क पर हुकूमत करे और उनकी हुकूमत बने। यही पार्टियां उनके साथ होंगी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले इलेक्शन के नतीजे में यही पार्टियां हुकूमत करेगी, तो आने वाले इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे।